हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम और डेस्टिनी सीज़न 2 के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। सीज़न 2 एक जानी एफएफ है। पिछली वाली सीज़न 1 में शियानवांग एफएफ थी और सीज़न 2 में जानी एफएफ है, जो कि एक मॉडर्न जानी एफएफ है। तो चलिए हम पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है बाओशू और बाओचे सैनरन ने विंग और वांगजी की सोल को ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया था। बाओशू और बाओचे सैनरन विंग और वांगजी की सोल को प्रोटेक्ट किया करते थे। विंग की सोल ह्यूमन वर्ल्ड में बर्थ लेती है। विंग मिस्टर शाओ फेंगम्यान और मिसेस यू शाओ के सन के रूप में बर्थ लेता है, जो कि एक अल्फा बॉय था। दूसरी तरफ वांग जी की सोल मिस्टर वांग चिरैन और कार्मन ली के सन के रूप में बर्थ लेता है। वांग जी भी एक अल्फा था, पर वो बेबी को कंसीव कर सकता था। वो एक रेयर अल्फा था जो बेबी को कंसीव कर सकता था। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। विंग यानी शाओजान अल्फा बॉय है और वांगजी यानी ईबो भी अल्फा है, पर वो बेबी को कंसीव कर सकता है। मॉडर्न एफएफ में विंग और वांगजी के नाम शाओजान और वांग ईबो हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मिसेस यू शाओ और मिसेस वांग कार्मन ली क्लोज फ्रेंड थी। साथ ही उन दोनों के हस्बैंड मिस्टर शाओ शाओ फेंगम्यान और मिस्टर वांग चिरन बिजनेस पार्टनर भी हैं, जिस कारण कई बार मिसेस शाओ और मिसेस यू शाओ वांग मेंशन अपने फ्रेंड से मिलने आया करते थे। लिटिल सान की ईबो के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। सान ईबो से 2 साल बड़ा था। ईबो ब्लॉन्ड हेयर का चबी और क्यूट बेबी बॉय था। जान को ईबो के ब्लॉन्ड हेयर्स बहुत पसंद हैं। जो वो जब भी वांग मेंशन आता तो ईबो के छोटे छोटे हेयर्स की पोनी टेल बनाता और उस टेल को अपनी मदर को दिखाता। जान के इस चाइल्डिश नेचर को चारों लोग बहुत इंजॉय किया करते थे। अचानक से एक इमरजेंसी के कारण मिस्टर शाओ को बिजनेस के कारण दूसरी कंट्री शिफ्ट होना पड़ता है। मिस्टर वांग, मिसेस वांग और लिटिल ईबो मिस्टर शाओ, यू शाओ और जान को सी ऑफ करने गए थे। ईबो लिटिल ईबो तो बहुत रो रहा था, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड उससे आज दूर जा रहा था। मिस्टर वांग और मिसेस वांग ने भी इमोशनली मिस्टर शाओ फेंगम्यान और मिसेस यू शाओ को विदा किया। मिस्टर शाओ अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो गए थे। टाइम ऐसा ही पास हो रहा था। ईबो अब बड़ा हो चुका था। वो चाइना की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। दूसरी तरफ जान भी अब बड़ा हो चुका था। ईबो ईबो का घर यूनिवर्सिटी से बहुत दूर था, जिस कारण वो हॉस्टल में रहा करता था। वीकेंड में ही ईबो वांग मेंशन अपनी फैमिली से मिलने आया करता था। ईबो कॉलेज का सबसे हॉट गाय था। उसकी मस्कुलर बॉडी और उसके एब्स के साथ उसका फ्लटी नेचर के कारण वो बहुत बहुत फेमस था। भले ही ईबो हैंडसम था, पर उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। यहाँ तक कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। पूरे कॉलेज को पता था कि ईबो बायसेक्सुअल है। ईबो का किसी भी लड़की या बॉय के साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं रहता है। वो वन नाइट स्टैंड किया करता था। ईबो के बायसेक्सुअल होने से उसके फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वे ओपन माइंडेड थे, जिस कारण वे हमेशा ही ईबो को सपोर्ट किया करते थे। ईबो अक्सर नाइट में अपने दोस्तों के साथ क्लब जाया करता था, एंजॉय और फन करने के लिए। कभी कभार वे सब अपनी बॉडी नीड्स को भी पूरा कर लेते थे क्लब जाकर। ईबो और उसके दोस्त कॉलेज के सबसे हैंडसम बॉयज का ग्रुप था, जिसमें वे सभी सारे हैंडसम थे और सभी बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। आज भी हर इवनिंग की तरह
ईबो और उसके फ्रेंड्स क्लब में चले जाते हैं। पूरा क्लब लाउड म्यूजिक और लोगों से भरा हुआ था। कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, कुछ नशे में टल्ली होकर झूम रहे थे। ईबो और उसके दोस्त भी बार काउंटर पर आते हैं और बारटेंडर से दो दो वोडका शॉट बनाने को कहते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स सबकी ड्रिंक रेडी हो जाती है। सब अपनी अपनी ड्रिंक को इंजॉय करते हैं। सबने अभी 3 शॉट ही लिए थे कि क्लब की कुछ लड़कियां ईबो और उसके दोस्तों को स्टेज पर लेकर चली जाती हैं। ईबो भी उन गर्ल्स के साथ डांस करने लगा था। वो बहुत ऑसम डांस कर रहा था। उसके डांस मूव इतने किलर टाइप के थे कि सारे बार के लोग चिल्लाने लगे थे। पूरा क्राउड ईबो ईबो का नाम लेकर चिल्ला रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था, उसका नाम लेकर शाउटिंग कर रहे थे, ईबो ईबो ईबो। धीरे धीरे ईबो के डांस मूव और सेक्सी होने लगे थे। उसकी पूरी बॉडी म्यूजिक के रिदम में इस तरह मूव कर रही थी कि लोगों के मुंह फटे के फटे रह गए थे। ईबो का डांस सबको अपना दीवाना बना रहा था। जो एक बार ईबो का डांस देख लेता वो ईबो के डांस का दीवाना हो जाता। ये भी एक कारण था कि ईबो का डांस बहुत अट्रैक्टिव होता था। ईबो पूरे कॉलेज का सबसे हॉट लड़का था और उसका डांस तो और भी हॉट और अट्रैक्टिव होता था। पूरा कॉलेज ईबो की ब्यूटी पर ही नहीं अट्रैक्ट होता था, बल्कि पूरे कॉलेज ईबो के डांस से भी अट्रैक्ट था। ईबो अपना डांस कर रहा था। दूर दूर की चेयर पर एक लड़का बैठा हुआ था जो ईबो को घूर रहा था। उसके एक्सप्रेशन किसी को पता नहीं चल पा रहे थे क्योंकि उसके फेस पर एक मास्क था। अचानक से वो लड़का अपनी सीट से उठता है और स्टेज की ओर जाने लगता है। सब डांस कर रहे थे। वो लड़का सीधे ईबो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इस समय ईबो की बैक उस लड़के की तरफ थी। उस लड़के ने ईबो की शोल्डर पर हैंड रखा तो ईबो ने पीछे टर्न किया तो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? उस लड़के ने कहा। ईबो ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ठीक है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। ठीक है, क्या शर्त है? उस लड़के ने बोला। उसे डांस में हरा के दिखाओ, ईबो के एक दोस्त ने कहा। इस समय ईबो एक इविल स्मग कर रहा था। किसी को नहीं पता कि इस समय ईबो के माइंड में क्या चल रहा था। ईबो ने जब उस लड़के को ऊपर से नीचे तक अच्छे से एग्जामिन किया तो ईबो को वह लड़का बहुत अट्रैक्टिव लगा था। ईबो को उस लड़के की बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उस लड़के की शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले हुए थे जिससे उस लड़के की चेस्ट हल्की विजिबल हो रही थी। पूरा स्टेज खाली हो गया था। स्टेज पर बस ईबो और वही लड़का था। दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो गया। दोनों 3 घंटे तक एक दूसरे के साथ कड़ी टक्कर देकर डांस कर रहे थे। एट लास्ट वो लड़का कंपटीशन जीत जाता है। पूरा क्राउड जो ईबो को चेयर कर रहा था सब शॉक्ड रह गए थे। उस स्ट्रेंज गाय ने ईबो को हरा दिया था। जो ईबो आज तक पूरे कॉलेज में किसी से भी नहीं हारा था, वो हार गया, वो भी अपने पैशन में। डांस ईबो का पैशन था। ईबो भी शॉक्ड था। हे, मैं शर्ट जीत गया, चलो अब मेरे साथ ड्रिंक करो, उस लड़के ने कहा। ठीक है, ईबो ने कहा। ईबो के सारे दोस्त ड्रंक हो चुके थे। ईबो और जान बार काउंटर पर जाकर ड्रिंक करने लगे थे। 3 to 4 टाइम के बाद दोनों भी ड्रंक हो चुके थे। दोनों पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे। ईबो ज्यादा पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। भले ही जान भी ड्रंक था, पर उसका टॉलरेंस लेवल बहुत स्ट्रांग था। वह ईबो को संभाल रहा था। ईबो का इसी बार में एक प्राइवेट रूम भी था।
जिसमें वह अपनी नाइट को स्पेंड किया करता था, क्योंकि ईबो का दोस्त उस बार का मालिक था। जान ईबो को लेकर उसके प्राइवेट रूम में चला जाता है। ईबो जान को बहुत परेशान कर रहा था, उसके हेयर्स को खींच रहा था। उसने जान की शर्ट में वॉमिट भी कर ली थी। जान ने ईबो के क्लोथ्स चेंज कर दिए थे। जान बाथरूम में जाकर शावर लेता है और अपनी शर्ट वॉश करके सुखाने के लिए रख देता है। जान अब शावर लेकर वापस आ चुका था। रूम में कोई और ब्लैंकेट नहीं थी, जिसके कारण जान ईबो के साथ ही सो जाता है, क्योंकि वह सोफे और फ्लोर पे नहीं सो सकता था। ईबो बेड के एक तरफ सोया हुआ था, तो बेड में काफ़ी जगह थी, जिसमें जान कंफर्टेबल होकर सो जाता है। एक हैवी हेडेक के साथ ईबो की मॉर्निंग होती है। वो रूम में अकेला था, उसका सिर बहुत दुख रहा था। वो हाफ नेकेड था। उसे अपनी शर्ट वापस पहनी और बाहर से चला गया।